Hello बच्चों, let's read this question. The question says refer to the given figure and select the incorrect statement regarding this. अब यहाँ बात हो रही है कि हमारे पास जो एक फिगर दे रखी है ये, और उसमें हमें बताना है, सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस. तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या दे रखी हैं? दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल of embryo. B है lateral roots arising from main roots are exogenous in origin. C है rootlets are ultimate root branches that bears root hairs for absorptions. D है secondary and tertiary roots are born in acropital succession. तो यहाँ पे बात हो रही है इन चार स्टेटमेंट्स की, वो इस गिवन फिगर के रिगार्डिंग दे रखी हैं एंड हमें ये बताना है ये आपकी जो गिवन फिगर है ये कौन सा रूट सिस्टम है एंड इसके रिगार्डिंग कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे बात करेंगे हम अपने की कॉन्सेप्ट की की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने कि ये जो गिवन फिगर जो दे रखी है वो आपकी क्या है? टैप रूट सिस्टम है. टैप रूट सिस्टम है ये आपका. एंड टैप रूट सिस्टम आपका कहाँ से अराइज करती है? ये जो आपकी जो रूट्स हैं ये अराइज फ्रॉम टैप रूट सिस्टम जो होता है, टैप रूट सिस्टम है या टैप रूट्स जो हैं आपकी, ये आपकी कहाँ से अराइज करती हैं? टैप रूट्स. ये टैप रूट्स आपकी अराइज करती हैं रेडिकल से, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो. तो आपका रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, तो जब आपका एम्ब्रियो जो बनता है तो एम्ब्रियो में आपके दो पार्ट आते हैं. एक आपका रेडिकल होता है जो रूट्स बनाता है और दूसरा आपका प्ल्यूम्यूल होता है. एक रेडिकल हो गया और दूसरा जो है वो आपका प्ल्यूम्यूल होता है. और ये प्ल्यूम्यूल जो आपका वो आपका ये आपके रूट्स बनाता है, ये आपका शूट बनाता है, यानी कि शूट सिस्टम यानी कि स्टेम बनाता है, ये शूट सिस्टम बनाता है. तो ये आपकी जो टैप रूट जो होते हैं वो रेडिकल से अराइज करती हैं और जैसे ये अराइज करेंगी यहाँ पे तो ये आपकी जो मेन स्टेम आ जाएगी और मेन स्टेम से आपकी जो रूट्स जो हैं वो फर्दर जो है इसमें ग्रो करेंगी. यहाँ पे फर्दर जो है वो इसकी ब्रांचेज आएंगी, सब ब्रांचेज आएंगी इसमें. तो इस तरीके से आपका क्या है, ये आपकी प्राइमरी रूट्स आ जाएंगी. जो आपकी जो मेन रूट्स जो ग्रो हो रही हैं ये आपकी प्राइमरी रूट्स आ जाएंगी. ये आपकी प्राइमरी रूट्स आ जाएंगी. प्राइमरी रूट्स के बाद वो आपकी क्या बन जाएंगी? जब प्राइमरी रूट से ही आपकी क्या निकलेंगी? सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी. इससे आपकी क्या निकलेंगी? सेकेंडरी. इसमें आपकी क्या निकलती हैं? सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं. और मेन रूट से ही आपकी क्या निकलती हैं? टर्शरी रूट्स निकलती हैं. आपकी मेन रूट से आपकी क्या निकलेंगी? सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी. सेकेंडरी रूट्स भी निकलेंगी. एंड देन आपकी क्या हो जाएंगी? टर्शरी रूट. जो फर्दर जो ब्रांचेस आगे हो रही हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी? टर्शरी रूट्स हो जाएंगी. और इनको हम लेटरल रूट्स भी कहते हैं. ये आपकी क्या बन जाएंगी? टर्शरी रूट्स बन जाएंगी. तो मेन रूट्स आती हैं, मेन रूट से आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स जो है वो अराइज करती हैं इसमें. तो अगर हम बात करते हैं अपनी ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में लिखा है कि दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम रेडिकल टू एम्ब्रियो. ये बिल्कुल ठीक है, ये टैप रूट सिस्टम है और ये डेवलप होती है रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से. तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड हम बात करते हैं लेटरल रूट अराइजिंग फ्रॉम मेन रूट्स. लेटरल रूट आपकी क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स, ये आपकी क्या है? इनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स. ये क्या है? आपकी लेटरल रूट्स हैं. ये आपकी क्या है? लेटरल रूट्स आ गई. अब लेटरल रूट्स जो है आपकी, ये आपकी क्या है? मेन प्लांट बॉडी से ही निकल रही है, मेन रूट से ही निकल रही है. मेन बॉडी है, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी निकल रही है. तो ये आपकी एक्सोजीनस नहीं है, ये आपका गलत है. ये एंडोजीनस इन ओरिजिन होती हैं. इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी क्या होती हैं? एंडोजीनस होती हैं. एंडोजीनस इन ओरिजिन होती हैं. तो ये आउटर नहीं, एंडोजीनस होती हैं. एक्सो मतलब बाहर का इसमें ओरिजिन होता है, ये एंडोजीनस अंदर से, क्योंकि मेन रूट से ही आपकी निकलती हैं, पेरेंट रूट से ही आपकी ये अराइज करती हैं, तो उसको एंडोजीनस ओरिजिन बोलते हैं. तो ये ऑप्शन गलत आ जाएगी. अब बात करते हैं इसमें सी ऑप्शन की, रूटलेट्स. रूटलेट्स होती हैं जो बिल्कुल फाइन रूट्स होती हैं जहाँ पे आपके रूट हेयर्स ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे जो आपकी रूटलेट्स होती हैं, रूटलेट्स जो बिल्कुल आपकी टर्शरी के बाद भी आपकी छोटी छोटी रूट्स होती हैं, वहाँ पे क्या ग्रो करती हैं? रूट हेयर्स ग्रो करती हैं जो आपकी एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं. तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है इसमें. देन हम बात करते हैं अपनी डी ऑप्शन की.
डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें लिख रहा है कि ये जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स होती हैं ये बॉर्न करती हैं एक्रोपिटल सक्सेशन से। तो अब अगर मैं एक्रोपिटल सक्सेशन की बात करती हूँ, एक्रोपिटल सक्सेशन, इसमें क्या होता है कि जो आपकी ओल्डर जो रूट्स होती हैं, अब सेकेंडरी रूट्स ग्रो करती जा रही हैं, उसकी जगह नई रूट्स पे आएंगी, आपकी टर्शरी रूट्स हैं, तो ये आपकी क्या करती हैं, जो ओल्डर रूट्स होती हैं, जो पुरानी रूट्स होती जाती हैं, वो बेस की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। एंड जो आपकी न्यू जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी नई रूट्स निकलती हैं, वो आपके कहाँ जाना शुरू हो जाएंगी, वो अपेक्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका जैसे ये बेस आ गया, ये अपेक्स हो गया, तो यहाँ ओल्डर रूट्स आएंगी, यहाँ पे आपकी अपेक्स ये हो गया ना आपका, तो यहाँ पे जो आपकी न्यू रूट्स आएंगी वो आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे ओल्डर रूट्स जो हैं वो बेस पे ग्रो करेंगे, मतलब बेस पे जाती जाएंगी, और न्यू रूट्स जो वो आपकी ग्रो करती जाएंगी, अपेक्स पे ग्रो करती जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। ये तो हो गया हमारा, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें ढूंढना था इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है बी, जो कि आपका क्या है कि लेटरल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन, ये आपकी एंडोजीनस इन ओरिजिन है। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।